हिंदी साहित्य के जगत में आपने जानकी वल्लभ शास्त्री जी का नाम तो सुना ही होगा। ये 4 छायावाद के कवि पंत, निराला, प्रसाद और महादेवी के बाद ये 5वें ऐसे कवि हैं जिनका नाम छायावाद के दौरान लिया जाता है। ये छायावादी कवि ही की श्रेणी में आते हैं। इन्होंने अपने कविताओं में जो छंदबद्धता की है और जिस ढंग से इन्होंने लेखन किया, वैसे तो ये संस्कृत से आए हुए हैं। पहले ये अपनी लेखनी रचना संस्कृत में किया करते थे। तो उनकी जो रचना होती थी उसमें से काकली एक रचना थी जिनको कि निराला जी ने पढ़ा था, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, और वे इतने प्रभावित हुए कि उनको ढूंढते ढूंढते वो चले आए काशी और वहाँ से फिर उनका घर ढूंढ के और जानकी वल्लभ शास्त्री के यहाँ आए। और उनकी ऐसी प्रीति देखकर जानकी जी एकदम गदगद हो गए और वो अपने निवास स्थान का नाम, आज भी उनके निवास स्थान का नाम जो मुजफ्फरपुर में रहते थे, निराला निकेतन रखा, उनसे प्रभावित होकर। तो इस प्रकार उनकी कथा है। जब भी उनकी रचनाएं छपती तो सबसे पहले सूर्यकांत त्रिपाठी जी उन्हें प्रोत्साहित करते और उन्हें संस्कृत से हिंदी में लाने के लिए उन्होंने ही उन्हें प्रोत्साहित किया और वे बोले कि आप हिंदी में लिखें। तब से ये हिंदी में। और ये जो कविता आपने सुनी होगी, जन्म जन्म की ये किसने बांसुरी बजाई, ये किसने बांसुरी बजाई बहुत ही अच्छी कविता है। ये भी जब उनकी बहुत मशहूर हुई ये कविता, तो राज कपूर जी, पृथ्वीराज कपूर, जो उन दिनों के थिएटर के महान माने प्रसिद्ध थिएटरकार कहे जाते थे, माने जाते थे, वो स्वयं चल के आए और उनके यहाँ निवास स्थान पर निराला निकेतन में एक कमरे में बैठ के घंटों उन्होंने उनसे बातें की। तो इसलिए उन्होंने उस कमरे का भी नाम रख दिया पृथ्वीराज कपूर कमरा, ऐसे करके। तो इन दोनों से ही वो काफ़ी प्रभावित थे, सबसे ज़्यादा तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी से। और निराला की झांकी लगभग इनमें देखने को मिलती है, क्योंकि ये निराला की ऊंचाइयों को छू चुके थे जानकी वल्लभ शास्त्री जी। और इन्होंने, वैसे तो इनका जन्म 5 फरवरी और को हुआ था मोगरा में, बिहार के मोगरा ज़िले में, लेकिन इनकी जो पुण्यतिथि है वो 7 अप्रैल 2011 में इनकी पुण्यतिथि, मुजफ्फरपुर अपने निवास स्थान पे इन्होंने अंतिम सांस ली। तो इस बीच में इनके जो कृतित्व हैं, बहुत सारे अनेकों रचनाएं इनकी हैं, कहानी है, संकलन, कविता संकलन, बहुत सारी अच्छी इनकी हैं जो रचनाएं, जो मैं अगले अंक में मैं बताऊंगी, इनकी रचनाओं की चर्चा करूंगी मैं। तो इस प्रकार ये इन्हें बहुत जाने माने रचनाकार में से, साहित्यकार में से इनकी गणना होती है, जानकी वल्लभ शास्त्री जी की।